अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए खान साहब और एक नाराज खान साहब। क्या हाल चाल है आपका? देखें, आज दो खान साहब आपने इकट्ठे कर। आप कप्तान खान है ना, वो वैसे खान है। सबसे पहले तो आपको इस चीज पर शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं आपके शो में आ गया हूँ। अच्छा जी। वरना मुझे इधर बटन कौन देता था? आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है स्टूडियो के बाहर चौकीदार को, आपने कहा हुआ है खान साहब को अंदर नहीं आने देना। ये बहुत गलत बात है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे साथ बात करने का। मैं दीवार टप के अंदर आया हूँ। सखार साहब की कुर्सी अभी तक खाली है और बार बार कुर्सी को मुखातिब करके कह रहे होते हैं कि आप कब आएंगे, आप कब तशरीफ लाएंगे। जाइए और जवाब दीजिए। मैं इस चीज का, मैं बच्चों को भी ये बात बता देना चाहता हूँ। तासर ये दिया जा रहा है कि मैं इफ्तिखार साहब से डरता हूँ। हाँ जी। हकीकत ये है कि मैं वाकई डरता हूँ। अच्छा यार, आप बताएं कि आपको पीटीआई से निकाला क्यों गया? अभी कहाँ निकाला गया? अभी तो मैं निकाल रहा हूँ आपका। मैं उससे पूछ रहा हूँ। वैसे वो वक्त दूर नहीं है जब पीटीआई से आपको निकालने की बातें जुबान ज़दे आम होनी शुरू हो। कोई भी घड़ी कबूलियत की हो सकती है। ऐसे नहीं कहते आफ्ताब जी, ऐसा नहीं कहते। आपके साथी खामोश है। एक अरसा हुआ मैंने नहीं सुना शफकत महमूद को बोलते हुए, मैंने नहीं सुना लाहौर के बड़े सरकर्दा लोग आपके बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं नाम नहीं लेता, वो भी खामोश है। वो दे देना भी नहीं बोलते। फिर मियां साहब खामोश हैं, शामी साहब खामोश हैं, चीमा साहब खामोश हैं। देखो पार्टी का बंदा ही ठीक नहीं, मियां शामी चीमा। अच्छा हो गई, बस बात हो गई, खत्म कर दे आप तो। शुरू ही हो गया। ये आफ्ताब भाई, आपको लाफ्टर्स कब से लगे हुए? मुझे सिर्फ इतनी बात बता। अब आप बदला ले रहे हैं मुझसे। अच्छा आपने संजीदगी से पूछ रहा हूँ, ये जो इल्जामात लगाए हैं जियो पर जी कि हमने धांधली की, हाँ जी, हमने आपको इलेक्शन हरवाया, हाँ जी, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया, इसको आपने साबित क्यों नहीं किया अभी तक? मेरा काम इल्जाम लगाना था। मैं यहाँ पर कुछ साबित करने के लिए नहीं आया हुआ, ना मैंने वो। अच्छा चले ये भी मान लिया, आप जैसा तिफले मकतब जिसे सियासत के असरार और रमूज का नहीं पता, वो सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए ही सियासत में आया है, तो चलें वो इल्जाम व्हाइट पेपर में लगाया होता। 100 सफे की दस्तावेज मैंने खुद पढ़ रखी है, उसमें जगह कम थी, इन्होंने लिखना था फिर आगे सफा खत्म तो 4 सफे और लगा लेते। आइए चलो उधर, नहीं तो कम से कम साइड पे लिख देते। इतना बड़ा इशू नहीं है। देखे, मैं इल्जाम लगाने की बात नहीं, मुझे डाउट है, मैंने अपने तफजात का इजहार कर दिया। अब साबित करना ये मेरा काम नहीं आता। कल हाथ से मैं ना पाओ, हकीकत का जवाब दो। किसने साबित करना है बताएं ना। 1 महीना सिर्फ मुझे दे दें। अगर मैं 1 महीने के अंदर साबित ना कर सका, आप मेरा नाम चेंज कर देना, करीना कपूर रख देना। अच्छा सर, बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाया जियो के ऊपर कि जियो को बाहर से पैसा मिलता है, जियो बैरूनी पैसे पे पल रहा है, कहा था ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, आपके सबसे बड़े खड़पेंचों ने माजरत की थी, माफी मांगी थी। एक इदारा जो बड़ा अहम इदारा है, उन्होंने माजरत की थी कि जनाब हमसे गलती हो गई है, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया है, जज्बात में, इस्तरार में बंदा ये बात कह देता है, और हमने सिद्ध के दिल से वसीउल कल्बी का मुजाहरा करते हुए इस माजरत को कबूल किया। आप वेट कर लें। एक तो आफ्ताब जी, आप काले बड़े हैं, मुझे नहीं समझ आती आपको इतनी जल्दी क्यों। आप वेट करें, आप देखिए अनकरीब मैं हर तरह का आपको प्रूफ दूंगा। मैंने जो बात भी कही है इस सारी फैक्ट बेस्ड है, मैंने चवलें नहीं मारी हैं। अच्छा, आर यू श्योर? कुछ मारी हैं, कुछ हो जाती हैं, चवल बच जाती है ना यार, क्या हो गया, एक बात तो हो जाती है। मगर सारी की सारी जितनी बातें आप देखेंगे, मैं उनको साबित करूंगा आफ्ताब। और अगर मैं साबित ना कर सका, आप मेरी मूंछ मोड़ लेना। खान साहब, सामने ऑन एयर कह रहा हूं। खान साहब, आपके दोस्त आपको धड़ाधड़ छोड़ते जा रहे हैं। आप देहाती इलाकों में इन रोड्स बनाना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को मुतारिफ नहीं करवा सके। आप समझते हैं कि ये बड़ी बड़ी आबादियां, ये बड़े बड़े उमरा के महल आपको, आपके लिए वोटों के अंबार लगा देंगे, तो यू आर डेस्परेटली रॉन्ग, यू आर टेरेबली रॉन्ग। बिल्कुल ठीक। देखा ना, इन्होंने इज्जत बनाने के लिए लिफ्ट से गिरे थे और नजरों से गिर गए। वो एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे धक्का दिया गया था नीचे। हाँ जी, ये भी कहा जाता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत आपको हीरो बनाया गया था, ताकि आप हॉस्पिटलाइज होकर वहां से तकरीर करें और बताएं कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, मेरे ऊपर ये हुआ। वो अनफॉर्चुनेटली आप गिरे भी काफी ऊंचाई से, समरसॉल्ट कर गए,
चोट ज्यादा लगी और आपके ऊपर एक बहुत मोटा आदमी गिरा, जैसा ये बैठा हुआ है ना, इस जैसा दहूश आपके ऊपर गिरा। एडला मोटा नहीं सी ठीक, दहूश में जरूर लगा। यार आज आप मेरे पीछे पड़े, आपने आज नवाज शरीफ से पैसे तो नहीं लिए हुए? सबने लिए होंगे। आप जो आपकी मुखालफत करता है वो नवाज शरीफ से लेता है पैसे। कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं आपने इसराइल से पैसे लिए। और कैसे आप दांदना कटो, पैसे कटो। मैं उनके साथ आ गया, बड़ा अर्सा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई। यार इल्जाम जो होता है ना लगाना बहुत आसान है, उसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। ये अब ऐसा ही आप- करते हैं। अब आप कर बैठे हैं देखें मेरे इल्जाम और को, सिर्फ आए बाएं शाएं कर रहे हैं। मैंने अपने लगाए हुए इल्जाम को जब खुद सीरियस नहीं लिया तो आप लोग क्यों सीरियस ले रहे हैं? इतनी प्यारी लाशी, ये सेट आपका माशाल्लाह इतना प्यारा। मैं सेट देख की रहा तरफ आते हैं। इनकी लाइफ भी अजीबो गरीब है। जो ही इन्हें कप्तानी मिली, इनका कजन जो बेहतरीन ओपनर बैट्समैन था, आज भी इनसे बेहतर क्रिकेटर है, उसे घर भेज दिया माजिद खान को इन्होंने। जितने सहाफी, लीडिंग सहाफी इनके साथ खड़े हुए, कॉलम निगार, बहुत बड़े बड़े लोग इनसे इतने मायूस हुए, घर वापस चले गए। अब भी बहुत सारे नाराज होने के बावजूद फिर वापस आए हुए हैं बेचारे, इसलिए कि उन्हें और दूसरी तरफ जरदारी साहब खड़े नजर आते हैं, नवाज शरीफ साहब खड़े नजर आते हैं, वो वहां भी मायूस होते हैं, तो फिर वापस इधर आ गए। फिर जमाइमा ने इन्हें घर दिया, उसको तलाक मिल गई। परवेज मुशर्रफ ने एक तोहफा दिया, बड़ा खूबसूरत लैब्राडोर, उसकी हुकूमत चली गई। क्या जो आपके साथ नेकी करता है फारिग हो जाता है। ये ऐसे ही यार आफ्ताब जी, आफ्ताब साहब इन्हों का पहला जलसा मैं कराया जी। हाय इन्होंने गुर्दे की तकलीफ हो ये। और आज तक इसका गुर्दा नहीं ठीक हुआ। जी खान साहब, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है। ये जो आप बयानात देते हैं, जो बातें करते हैं, ये क्या आप होश में रख के करते हैं? समटाइम्स होश में होता है, बाज़ का गर्मी लगी होती है। सच बोलते हैं। कहते हैं बाज़ औक़ात मैंने पांग पी हुई होती है। बकवास बंद कर। ये मैं देखे, मैंने वैसे इजराय तफन्नुन ये बात की क्योंकि ये एक कॉमेडी शो के हवाले से मैं भागी। और ये कॉमेडी शो नहीं है, बड़ी सीरियस टॉक हो रही है इस वक्त। ये क्या, इधर मास्टर के कुलों पे हम आए हैं। क्रिकेट के हुकूक जब हमें मिले इस चैनल को, तो उन्होंने बहुत शोर मचाया कि बेईमानी हो गई, नेपोटिज्म हो गया। हमने नोटिस सर्व कर दिया। ठीक 45 मिनट बाद इन्होंने माफियां शुरू कर दी। तो यार अभी बड़े से लेकर छोटे तक सबने कि जी गलती होगी, कि जी आप छोड़ें, बात को आई गई करें, खत्म करें, जाता करें। इस तरह तो नहीं होता ना, आप मीडिया चला रहे हैं, मीडिया के ऊपर बातें होती रहती हैं, चलें छोड़ दें। और ये आप आजादी इजहार की के ऊपर कदगन बिठा रहे हैं। आपको हमें राइट देना चाहिए था। अब जब हमारे राइट की बात आती है उस वक्त आप परेशान हो जाते हैं। हमें भी आजादी इजहार की इजाजत है कि नहीं? अगर आप मुझे मौका दें तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। बस है ठीक। चले बस मांग ले, अभी मांग लीजिए। मैं कहता हूं बात खत्म हो जाएगी, किस्सा खत्म हो जाएगा, मुल्क आगे की तरफ चलेगा। चलिए बताइए। अभी नहीं, अब कैमरा, वो कैमरा उधर देखिए। बहुत जज्बाती हो गए आप आफ्ताब भाई, क्या हो गया आपको? हाँ, अभी आपने कहा था। मैंने कहा मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और मुझे सर थोड़ा बात बाकी 1 मिनट की है, आधे मिनट की। यार ईगो अच्छा लगाओ भाई कैमरा, इधर लगाओ। लगा हुआ है, फिक्र ना हाँ, करें। चलो देखिए, मैं अभी सबके सामने कहता हूँ नो कमेंट्स। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनों रात हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान। पहला लफ्ज है सनद। सनद क्या होती है? जेडी जाली निकलती है जी, वो डिग्री होती है सनद सर्टिफिकेट को कहते हैं जी। लेकिन अरबी लफ्ज है ये, इसका मतलब है तकिया। हेलो हेलो ਹੁਣ ਆਪਣੀ मैट्रिक की सनद सराने रख के सौ जाओ। नौकरी लैन जाना तो सराना लेके चला जाए। इसका ये जो फिगरेटिव मीनिंग है ना, एक होता है लफ्जी मतलब, बराह रास्त सीधा सीधा मतलब, एक थोड़ा सा टेढ़ा मतलब भी होता है, वो है सहारा, सपोर्ट। आप कहते हैं जी मैं ग्रेजुएट हूं, हाँ जी, तो अपनी इस बात को सपोर्ट कैसे करोगे? बहुत तकिए के साथ। ये सनद पेश करके। अच्छा जी, फिर है शाहबाला। हाँ जी, शाहबाला, शरबाला होता है जिसको शरबाला कहते हो। सरबाला सरबाला या शरबाला, जी, जी। ये शाहबाला होता है। शाह कहते हैं जो मुअज़्ज़ज़ हो, जो सबसे बेहतर हो, और बाला नौजवान को कहते हैं, लड़के को। वाह वाह। भोला भाला नहीं सुना कभी? भोला भाला नहीं कहते, भोला बाला। अच्छे भोला बाला भोला बाला बाला, ये समझ आई है। बहुत बाला, भोला बाला। बंदा पता नहीं केड़ी चीज पिछो चुप दी है। हाँ, भोला बाला। फिर है जी सेहरा।
ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲੀਆਂ तेरे नसीबां नाल मरासी शो है हो गए ए गड़ियां तेरे दिल में सजाया लागे तू गाला मेरी जो रहन अच्छा आम बंदे के माथे पे सेहरा लगता है ना, आड़ू के माथे पे गेट लगा था। चुनांचे ये जो सेहरा है ये सेहारा मुहक्किकीन के मुताबिक सेहारा 3 लड़ियों वाला हार या बाद में सीहारा 30 लड़ियों वाला हार। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਫਲੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ 3 ਤਾਰਾਂ मुखड़े पे सेहरा डाले मैं कह रहा हूं कि इसका इर्तका ये है, आगाज यहां से हुआ था सेहारा 3 हारों वाला, अब सेहरा है। ਇਸ ਬਹਿਸ इसमें इतनी परेशानी क्या बात? ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ बहस से नकाह खान दौड़ गया सर। तो अब सर उसको सेहारा ही कहेंगे। सहारा हाँ अब तो सेहरा है यार, सेहरा। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਸਿਹਰਾ ਵੇ ਜਾ ਵੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਲਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਕੇ ਸਿਹਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਲੈ ਕੁੜੀ ਉਹ ਸਾਡਕ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲੱਗਣੀ ਮਤਲਬ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ। ये शाबाला दूल्हे के आगे क्यों बैठा होता था? क्यों सर? आम तौर पर एक लहीम शहीम हुआ करता था, वो दूल्हे के आगे बैठा करता था ताकि उसे नजर न लगे। जिससे सेहरा लगाने का मकसद भी 2 मकासद, एक तो ये कि पता चले कि दूल्हा कौन है, दूसरा उसे नजर न लगे वो बड़ा हसीन है, आज तो उसे नजर न लगे, आज का दिन तो उसकी किस्मत का सितारा उरूज पे है तो उसे नजर न लग जाए। उन दिनों शादियां खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती थी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਲਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆੜੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਬਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ओए ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। किसको? ਸ਼ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਲਾੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵਿੱਚ, ਲਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਹੋਏ। नहीं तो घोड़े पे चढ़ा कैसे? ਸਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, क्यों? ਉੱਥੇ ਕਰੇਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। क्रेन से? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਕਰੇਨਾਂ ਪਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਇੰਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੰਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਕਾਸਮ ਲੈ ਗਏ, यार प्लीज। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 15,000 ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਰ ਤਬਾਹ ਤਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ C-130 ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪ ਰੱਖੀ, ਤੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਲਾਈ ਸ਼ਟਲ ਜੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ, ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਰੌਂਠਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਮੁੜੀ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ। नहीं तो फिर घोड़े पे कब बैठा? ਅਜੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਖਪਦੇ ਰਹਿਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। अच्छा जी, जफर इकबाल साहब का शेर। वाह वाह वाह। बता भी सकता हूँ कब तक भुला सकूंगा उसे, बता भी सकता हूँ कब तक भुला सकूंगा उसे, मगर ये बात उसे देख कर ही मुमकिन है। वेलकम बैक। खुदिनो ज़ात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है खान साहब की डमी ने, लेकिन खान साहब की ये डमी अब 100 साल पुरानी हो चुकी है। ये 100 साल बाद तशरीफ लाए हैं। क्या हाल है आपका? मैं बुढ़ा होया, बोला नहीं होया, पैन की हो गया। बाबा इमरान है, बहन नहीं। हाँ आफ्ताब साहब ने। हाँ, वही कह रहा हूँ। कैसे हैं? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हूँ कामरान खान साहब, आप सुनाओ आपका क्या? कामरान और मैं गया बाबा इमरान, आफ्ताब साहब खबरनाक। हाँ, वही कह रहा हूँ। क्या हाल है आपका इफ्तिखार साहब? ठीक ठाक। बड़े चैलेंज करते फिर रहे हैं। सुनाइए क्या नई ताजा है? और नई ताजा क्या होनी है? आफ्ताब जी धांधली हुई है,
वो धांधली। 100 साल गुजर गए हैं, आपकी तान धांधली पे ही टूटती है। तो इफ्तिखार अहमद साहब, साथ ही उनका सेट है, मैं आपको ले चलूं? हाँ जी, कुर्सी अज भी खाली पई है, तो इफ्तिखार साहब भी लकड़ दे हो गए ना बैठे बैठे। कुछ बताएं ना, हम जानना चाहते हैं कि 100 साल बीत गए हैं, आपका गागेगी वहीं का वहीं है, करूंगा, हो जाएगा। आप जरा क्लैरिफिकेशंस दें, ये आपने जो धांधली का इल्जाम लगाया था, कम से कम मुझे कंसर्न में बता दें कि क्या सोचकर आपने इल्जाम लगाया था? आफ्ताब जी, वो वक्त दूर नहीं है, सुनामी आने वाला है। कौन सा सुनामी सर? अब तो सुनामी रिटायर हो गया। और तो सुनामी खुश्क हो गया। आप लोगों ने फैसला कर लिया है, और ये जो बारियां लगी, अब मियां साहब जान दो, साडी बारी भी आन दो। ये मैं मियां साहब के पोते को कह रहा हूं। ये आपकी बारी पोता भी नहीं आने देगा। जिस तरह आप आना चाहते हैं इक्तदार में, उस तरह नहीं आ सकते। फिर मैं किस तरह आ सकता हूँ? आप पब्लिक में जाइए, अवाम में जाइए, देहाती इलाके में जाइए, वहां पर काम करें, सोशल वर्क करें। लेकिन वहां पर लोग मुझे सीरियस नहीं लेते आफ्ताब जी। धांधली हुई इलेक्शंस में। तो धांधली प्रूव करें ना, धांधली हुई है तो। 100 सालों में आप धांधली प्रूव ही नहीं कर सके। वो वक्त दूर नहीं जब मैं बाकायदा प्रूव करूंगा, बाकायदा। रोजे मैशर कर लीजिएगा फिर। एक एक चीज नहीं, मैं बहुत जल्द, मैं बस आप सिर्फ वेट करें, मुनासिब वक्त पे मैं सारे सबूत दूंगा। उनके बाबा जी वैसे बैठे उनके कहते धरना देता है। आप 100 साल में चेंज नहीं हुए आफ्ताब जी, ये क्या वजह है? आप भी नहीं हुए खान साहब। तो मैं तो छोड़ना, मैं तो जानता हूँ, अपने करतूत जानता हूँ। सारे दौड़ गए, कल्ले ही रह गए तहरीक इंसाफ जी। तो बाकी भी सारे मौजूद है मेरी पार्टी में। नहीं, शीरी मजारी अब भी हैं, और वही कुछ कर रही हैं जो 100 साल पहले किया करती थी, सिर्फ रोला। आपकी अचीवमेंट जो है, जिस पे आपने मेहनत की, काम किया, वो शौकत खानम हॉस्पिटल था, ये बात मानने की है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। 92 का वर्ल्ड कप भी सर वो कमाल है। 92 जितना अहम आपका काम था, उतना ही अहम वो कैच था रमीज राजा का। आकिब जावेद वो कैच ना पकड़ता, वसीम अकरम वो गोल्डन ओवर ना फेंकता। आप क्या बातें कर रहे हैं सर? अच्छा, मेरे अलावा सबने परफॉर्म किया। नहीं, आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एज अ बैट्समैन आप बहुत अच्छा खेले। मेरा 70 रन बीच में से निकाल लो ना, तो पीछे कुछ भी नहीं बचता उस तो मैच के। बैट्समैन ही कह रहा हूँ ना, एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा खेले थे। एज अ बॉलर भी। आखिरी विकेट किसने ली थी? बॉलर तो अब आखिरी विकेट पे अगर कैच ड्रॉप कर देता वो रमीज राजा। हाँ जी। कैच ड्रॉप करके जाना कहाँ था? जाना किधर था? अगर वसीम अकरम वो ओवर ना फेंकता। बताए ना। और रमीज राजा, आप पता, बिल्कुल आपकी शक्ल का, बिल्कुल आपकी शक्ल का कार्बन कॉपी है आपकी। दोनों अनिल कपूर के मुंह वाले हो। आप फिक्र करें, उस दिन बोथम ने आपको धोया नहीं। हाँ, मैं उसका बूथम ना तोड़ देता उधर। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ को बहदा ही नहीं, गंदे लतीफे सुनाते होंगे। मैंने कोई गंदा लतीफा नहीं सुनाया। वो नून लीग वाले हैं, वो गंदे लतीफे सुनाते हैं। तो आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। चलो फिर सुनो एक दफा। नहीं। वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है। नहीं, बच्चा नहीं कह रहा, ये बड़ा फजूल आदमी है। अब चलो कह रहा है ना। नहीं, हमने नहीं काट देना ना बाद में। सर, मैंने सुनना ही नहीं है। वो लतीफा कमाल है, ऑडियंस बैठी है, कमाल है। नहीं, कैरी पैकर आफ्ताब जी। जी, ओह, कैरी पैकर उस दौर का आईपीएल। ये कौन था? कैरी पैकर वॉज एन ऑस्ट्रेलियन। सर कैरी पैकर्स उसका नाम था पूरा। कैरी पैकर था उसका नाम, पैकर्स नहीं था। वो जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, वो सर गारफील्ड सोबर्स। गारफील्ड सोबर्स आदमी था वो। हाय हाय, क्या बैट्समैन था। हाय हाय। लेकिन उससे भी अच्छा बैट्समैन मैं समझता हूँ वेव रिचर्ड्स था। हाय। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। मैंने करने की कोशिश की है, मेरे से गाइडलाइन लेता कोई नहीं है। बॉलीवुड बड़ी जिंदगी मैंने गुजारी, बड़ी दुनिया मेरे पीछे पागल थी आफ्ताब जी, बड़ी दुनिया। जीनत मान आपने देखी तो होगी। हम तुम्हें चाहते हैं। बिंग बिंग विंग 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 विंग। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ये मैं तो बेटे, मैं आज भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखता हूँ। शहद खाता हूँ रोज, शहद से मेरा यकीन उठ गया। क्यों? मैं गला ही बढ़िया ना। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ देंगे। मैं केस कर दूंगा उनको। उन पे भी धांधली का इल्जाम लगाए, कहें धांधली की है इन्होंने। मैं उनके ऊपर केस करूंगा, जरूर करूंगा। कोई कुछ भी नहीं है, बातें बनी हुई हैं सारी। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ
100 साल हो गए जी कोई नजरियाती बुनियाद ना थोड़ी पहले आई ना होने ते एवें सिर खा गए अपना ही ते साडा ही। मास्टर इस गल का कोई फायदा है? कोई नहीं चुप कर जा क्यों बोली जाना? आड़ू लगता मास्टर दी अम्मी है। चुप कर, रो ना। कल भी तन टॉफी लेके दी थी। और अम्मी थोड़ी सी गंजी भी है। वेलकम बैक जी। खबर है कि बरतानिया में एक चोर ने घर का सफाया करने के बाद मुतासिरा खानदान को हमदर्दी भरा खत लिख डाला, जिसमें अपनी मजबूरियां बयान करते हुए इस हरकत पर माजरत भी की। वैसे सर तुसी भी कभी मज चोरी करने तो बाद माजरत की थी? उन्होंने कभी की थी नहीं माजरत और मज चोरी। सर वैसे बड़ा ही कोई दिल फरेब जिया चोर है। ये अक्सर माफिया की कहानियां पढ़ते हुए इस तरह के फिक्रे मिलते हैं, फिल्में भी और नॉवेल्स में भी, कि जब किसी को कत्ल करने लगते हैं तो इंतहाई लजाजत से, इंतहाई अफसोस और अदब के साथ कहते हैं कि नथिंग पर्सनल, जस्ट बिजनेस, ये कह के गोली मार दे। ये बिजनेस है, हमारा कारोबार है कि मैं तेरी सुपारी फड़ी है। हाँ, मैं क्या करूं, मेरा तुम्हारे साथ, तुम्हारे खिलाफ कोई जाती रंजिश नहीं है, मैं क्या करूं, ये बिजनेस है, बिजनेस। सलीम साहब भी पहले डकैत होंगे सर। अच्छा, ये सुपारी नहीं पढ़ते, ये चिंगम पढ़ ले। सलीम ने एक बार आड़ू ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਨੇ ਮੰਜੀ ਵੇਚਤੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਰੂੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਮਲੀ ਖਾ ਗਿਆ। यानी मरुंडा और इमली खा रहा है, ये वो बच्चा है कोई? सर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਸਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ ਵੇ ਹਬਸ਼ੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਆ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਦੀ ਸਪਾਰੀ ਫੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੜਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਟੂਟੀਆਂ ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਚਲੀ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਦਰਿਆ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਗੋਲੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਮਰਮਾ ਵੀ ਗਈ। ਮਾਸਟਰ के बंदे ना बाजारा शवारमा लैके तो लैमीनेशन करा लेंगे। हद्दे अदब गुस्सा, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे 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 आ, हम शहंशाह हिंद है, हम इसके साथ हैं। वाह, कदर भयानक आवाज है। अस्तगफिरुल्लाह। यार मान सिंह नाल खोता बने। हम मान सिंह हैं, जो तू ही समझे ना वो है वे। हद्दे अदब, हत्या लगाए। अनारकली जी बादशाह सलामत। कैसी हैं आप? मेरे भरावां दा वेखो की हाल हो गया गुरबत दे नाल। बैठे बैठे सानू भरा बना ले। क्या हुआ अनारकली? इन्हें गर्मियों के कपड़े लेके दिए जाए महाबली। वो तेनू कितों लै रही हो, अपने बच्चे नंगे फिर रहे ने। आलम पना, क्या बात है? कोई हुक्म हो तो बताएं। कुछ नहीं अनारकली। अनारकली लगता आलम पना अन्ना हो गया। हम अनारकली से मुखातब हैं। जी आलम पना मुखातब है। चिकन च फिर रहे हैं। एडी तो कोई गल नहीं, कसम अल्लाह पाक दी। चिक्कड़ और शहनशाह, तो चिक्कड़ दे विच की शहनशाह नहीं फिर सकते? नहीं फिरता ना। शहनशाह की इंसान नहीं, इंसान है लेकिन वो शहनशाह होता है, वो तो कीचड़ के करीब नहीं जाता। ए पलसेटे मार रहे होंगे। किसमें? चिकड़ च। तो चिक्कड़ की गल हो रही थी और उसे कीमा सी ओते च मार रहे सी। नहीं, चिकड़ छोले भी होते हैं। नहीं जी, दूसरा चिकड़, असली चिकड़ नहीं होता सर, बारिश वाला चिकड़। ना यार, फजूल बात। कभी चीज़ां लभ जांदियां। कली गंडेरी लभ गई, जूस का डब्बा लभ गया। साबत डब्बा? जी जी, उसके अंदर जूस होता है। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्ट्रॉ भी लगा ਹੁੰਦਾ सर। ਇਹ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆ, ਰੱਖ ਲੈ। एक दिन बड़ा खुश थी, मैं क्या दुआना लब्बा ही। हत्या लगाए। यार ठहर जा, पहले मेरी थोड़ी होने दी। यार उन्होंने समझावा, तेरी बीती करी जाने ने चमड़ा गया। क्या करी जा रहे हैं? बीती। बादशाह तुम्हें पता जो कुत्ते वाली होती है, तो दरबार बंद कर दो। हाँ, लानत भेज यार इस काम ते।
ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਲ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਬ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। देखा कितनी भूख लगी हुई। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਖਾਮਣ ਪਾ ਲਈ। भूख गई हो, तुम्हें पता नहीं हालात तेरी। अदयाल बादशाह यार की कर रहे हैं? वाह वाह वाह, कोई अपना नहीं, मेरी इज्जत का ख्याल कर रही। कमाल है भाई, कमाल है। आज वाकई मान सिंह लगा वो। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਕਲੀ ਭੁੜਕੇ ਨਾਰਕਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਨਾਰਕਲੀ ਕੀ ਨਾਲੇ ਵੇਚਦਾ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਕੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ आजकल कोई हमारी दावत का इंतजाम नहीं किया जा रहा। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਹਾਂ। कितनी अच्छी पूपी है, मुझे पूपा पूपा कहते रहो। ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫੂਫਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਪਾ ਪੂਪਾ ਬਣਾ। अनारकली, तू 100 साल पहले जितनी चवल थी आज ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? दावतें मास्टर जी, इनकी दावतें तो बड़ी बड़ी अजीम शान दावतें होती हैं। बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उमरा अकाबरीन दावतें, बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तें उड़ाया करते थे। ऐसी ऐसी ज़ियाफ़तें, ऐसी ऐसी दावतें कि आप हैरान रह जाएं। इसका एक बड़ा खास मोतमद खास था जैन खान कोका, सरदार था एक जैन खान कोका। उसने इसे एक दफा दावत पे बुलाया तो उसने पूरा फर्श इंतहाई हसीन और कीमती कपड़े के साथ कवर कर दिया। ऐसा कपड़ा कि जो लोग पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अच्छा जी। इसने उसकी चांदनी बिछाई, 3 हौज बनाए गए जिनमें इंतहाई कमयाब और नादर किस्म की खुशबुएं, ताकि सिर्फ बादशाह का दिल लुभाने के लिए, उसको मशहूर करने के लिए। और फिर मौरखीन लिखते हैं कि 1,500 औरतें, ये नाचने गाने वालियां, ये तालाब में उतारी गई। काबू होके बैठी जलील होने लगे हैं थोड़ी देर बाद। और फिर कुछ ही अरसा बाद उसके भाई अजीज खान कोका ने भी बादशाह की दावत की अपने भाई के मुकाबले में, और बड़े बड़े अरबी ताजी घोड़े, शानदार हाथी। ਉਹਨੇ ਤਲਾਬ ਵਧਾਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। नहीं, ਇਹਨੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਅਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਂਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। फिर तरह तरह के खाने, सारे के सारे जुरूफ सोने के थे, तलाई तलाई जुरूफ। वाह वाह। और ये तो बड़ा मशहूर आदमी है, ये जो अजीज खान कोका है ना, इसकी तकरीबन 1,500 बीवियां थी। है जी जी फाइन कोका साहब थी। हर खां गए 1,500 बीवियां और तकरीबन 4,000 बच्चे थे इसके। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ गले ने हाँ जी, हमारे अपने ये मान सिंह के पता कितने? हाँ जी, हाँ जी। मान सिंह की बीवियां भी तकरीबन 1,500 ही थी और इसके 3,600 बच्चे थे। है जी जी, ਉਹ ਆਖਰੀ ਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨ ਕੋਕਾ ਜੀ, हाँ जी। ਇਹ ਕੋਈ ਹਕਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1,500 बीवियां, अल्लाह माफी दवे। वो हरम में होती है ना बेशुमार औरतें, जो लौंडियां रखी होती। ਹਰਮ ਚੇਂਜ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਟੀ। ਲੱਗਦਾ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੈਸੇ 1,500 बीवियां ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ? यार तारीख की किताबों में है, मैं उस वक्त मौजूद था वहां पे। ਉਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। बीवी नंबर 1 जी सर, बीवी नंबर 2, बीवी नंबर 1456, ਉਹ ਸਰ ਦੁਬਈ ਗਈ ਏ। हत्यादार ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। मान सिंह ਆਹੋ आखिरी बेटा सी, गिनती करते हैं गुआचा। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से। वेलकम बैक जी। खबरनाक के फिल्म प्रोड्यूसर ने ऐलान किया है कि वो बिजली चोरी के मौजू पर एक लर्जा खेज फिल्म बना रहे हैं। लो जी, बड़ी देर बाद आया और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लेके आया और बड़े दुख च बना रहा, क्योंकि परसों का अपना मीटर कटिया गया। ਵੇ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਦਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਕੋ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ये डायरेक्टर है बड़ा अच्छा, करंट जौहर। करण जौहर, करंट जो वही कुछ कुछ होता है इसने डायरेक्ट की थी। क्या अच्छी फिल्म थी, कुछ कुछ होता है। हाय हाय,
ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ। ਗੱਬੂ ਗੋਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਗੂ ਗੋਸ਼ਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, गब्बू भी ठीक कर देना होता है। एक होता गब्बू, एक होता डब्बू गोशा। उसके कान खड़े होते हैं, मुंह से कहते हैं डब्बू गोशा। ओके नेक्स्ट। और सारे एक मिनट गल तो सुनो, फिल्म तो बना दो, की होगा तुम खुद टाइम जाया कर रहे हो। तुम चुप होते हो जब सोच रहे होते हो ना, जब इसका थॉट प्रोसेस ऑन होता है हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ है। सर एक होता है बसियार खोर। हाँ जी, बहुत ज्यादा खाने वाला। हाँ जी, ये बगियाड़ खोर है। उसके पहाड़ खोर है। अच्छा भाई फिल्म बनानी है कि नहीं? हाँ जी बनानी सर, बनान दोगे तो बनानी ना। प्लीज प्लीज बताइए। हाँ जी फिल्म में जनाब मेरी बना रहा है डॉक्यूमेंट्री। अच्छा जी। जी बिजली चोरी नहीं हो रही साडे मुल्क च, ओहो ये मैं फिल्म बना रही। वाह वाह, हाँ कैसा सब्जेक्ट है? बहुत अच्छे हैं। की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा। तुम बात करते रहो, पीछे से मैं टक टक करता रहता। तो सर अर्ज ये है कि मसला ये नहीं है कि बिजली पैदा नहीं हो रही, ठीक। मसला ये है कि बिजली चोरी बहुत हो रही। और चोर कौन है? कौन? हुकूमत खुद। दाद मर गए हो को दाद दे दो। नहीं, इसमें दाद का क्या जवाब है? सर क्या अच्छा सब्जेक्ट है। नहीं सब, बिजली चोरी एक अच्छा सब्जेक्ट है। बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे मुल्क में बिजली चोरी होती है। तो बच्चों को बनवा लो, मैं चलता फिर। ये नहीं कि बिजली बन नहीं रही, बिजली चोरी हो रही है और हुकूमत चोर है। अजीज मियां का साला लग रही है। मैं शराबी, मैं शराबी। बिजली ये बिजली, मैं बिजली, तू बिजली। जी आप फिल्म बना रहे थे साला साहब? और साला साहब नहीं बना रहे हैं, बिजली ते बना रहे हैं। वो तानू कह रहे ने। लो दूर वाला तुसी ये दसो कि वो केड़ा मुल्क है कि जेदा वजीर आजम सेक्रेटेरिएट 62 लाख रुपए का ना दहिंदा होवे। बदनसीबी ये पाकिस्तान है। हमारा वजीर आजम सेक्रेटेरिएट 62 लाख रुपीज, 6.2 मिलियन रुपीज का ना देंदा। अल्लाह थोड़ी खैर करे। मैं यही पता करना चाहते भी तुहानू पता है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। मियाँ साहब का कोई प्राइवेट हाउस नहीं है ये। अच्छा जी, सरकारी इमारत है और ये शौकत अजीज के वक्तों से चलता आ रहा है। हाय हाय हाय। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। बिल नहीं दिया होगा तो नादहिंदगी है ना। ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बस वो भी काट देना चाहिए वैसे। हाय 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 हाय। की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा। किसी दिन गलती ना हाथ में ईंट पकड़ लो ना आप। सर हुकूमत भी तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ है कि सदर के नोटिस से नहीं भी इतना बिल आया। नहीं अब आ रही है ना, ये आबिद शेर अली को क्रेडिट जाता है कि वो दिन रात इस पर लगा हुआ है और ये बड़ी मैं समझता हूँ अचीवमेंट है। आबिद शेर अली फैसलाबाद वाले। हाँ जी, वो जुगता भी बहुत करता है। ये मुझे नहीं पता। कहता इन्नियां बत्तियां बालियां ऑपरेशन हो रहा अंदर। घट कर दो वीरे की हो गया। वो इस तरह नहीं बोलता। फैसलाबाद ही और इंग्लिश बोलता। और तो और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्तों से 40 लाख रुपया चीफ जस्टिस हाउस का वाजिबुल अदा चलता आ रहा है। ये जज साहब ने वेल्डिंग प्लांट लाया सी अंदर। सर इसका मतलब है जिन्नियां बड़ियां सरकारी इमारत ने, हाँ जी, ये सारियां ना दहिंदा ने। हाँ जी। 2 करोड़ रुपए आपके देने हैं पार्लियामेंट लॉजेस ने। ये साढ़े दे क्यों नहीं रहे सर? और यकीन कीजिए कि ये आपके पैसे हैं। नहीं चपेड़ा पाउणगे सानू एवं लैंड ना टुर पई। तेन पता ही है बाहर बुरछे खलोते होंगे ही गन्ना फड़ के। चलो सारे ना देर किस्ता कर लैन, थोड़े थोड़े करके दे जा। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। और सानू ये मोड़ ही नहीं लभने। ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। PDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2 अरब रुपए का ना देंदा है। आपके 2 अरब रुपए देने उन्होंने। सर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैंने तो सलीम ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। और सारे इधर ना लैन वाली गल्लां कर रहे ने 10-10 हजार। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਪਏ ਨੇ, ਰੁਪਈਆ 500 ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। और गरीबों से बिल कितना पा देता जी। और मास्टर जी सिंध हुकूमत जी, सिंध हुकूमत ने पता कितने पैसे देने? हाँ जी, 56
56 अरब रुपया, 56 अरब। ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15.5 ਵੀ ਖੋ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। और 33 अरब रुपया देना है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। 33 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 56 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। कश्मीर गवर्नमेंट ने 33 अरब रुपया देना है बिजली की मद में। आफ्ताब साहब फिर आवाम का तो कोई कसूर ना है जी, हुकूमत इतने पैसे देने बिल साथे पै गए सारे। ट्रिकल डाउन मास्टर जी, इसी को कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ये। ऊपर से नीचे आता है। अगर आप खुद अदायगी करें तो अवाम की मुमकिन किस तरह का अवाम ना करे। ये बिजली कैसे चोरी करते हैं? चोरी के सर जी कोई काम तो मैंने भी दस लैन दो कि सारा कुछ तुहानू पता है। मज्झां चोरी तो कीते सी, बिजली भी चोरी करते रहे। मैंने आज तक भैंस नहीं चोरी की। कमाल है सर, यही दसते रहे तुहाडे चेले जेड़े। नहीं वो आपे ही टुर पवे पिछे देख लैंदा गल। यार ठहरो तुसीं करन कुछ नहीं दिंदे। अरे इस बड़ा सिंपल तरीका बेटे बिजली चोरी करन दा जी। एक तार हुंदी, हाँ जी, ओदे अगे एक कुंडी हुंदी, हाँ जी, एक लम्मा जिहा बांस हुंदा। बेटे बिजली चोरी करनी है, मैं गटर नहीं कटना। अच्छा कटना इहने गटर ही है। ਇਹਨੇ बिजली चोरी का भी बहाना लाया है। नहीं इन्हें नहीं कटना, नाल दे भाई ने कटना। जहाँ कहीं गटर का जिक्र है समझ आए लकी की एंट्री आने वाली। यार बिजली चोरी करने का तरीका पता करन दियो। दसो जी चोरी हो लेंदे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जरा। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग, कुछ मीटर रीडर्स इस कदर मक्कार होते हैं, इस महकमे के मुलाजमीन, वो करोड़ों तरीके जानते हैं कि बिजली चोरी। वो तो ऐसे कि पास जाके मीटर के खड़े हो जाए ना, हाय हाय, वो नजरों में मीटर को कुछ कर देते हैं। हाँ, पता नहीं खोल खोल के पढ़न लग पे। लकी जो मीटर के कोल खलोंदा ना जाके, पहले तो आवाज आती शू शू। किहदे चों? लकी चो और मीटर चो। ये लकी ने मीटर तो नहीं लाया, अपना निक्का मुंडा उत्थे टंगिया 2 तारा फड़ा के। ये तो 4 भरा घर च कमीजा लाउन तो बिजली बनन लग पई। एक दिन इन्हें अपनी बीवी नूं चपेड़ मारी, नाल दे दा बड़ा बलदे हमसाए दे घर हुंदे आ, कहंदे अपनी बुढ़ी नूं मारी असीं कपड़े धोने, साडी मशीन नहीं चलदी। ये फिर एक बारी उन्हां दे घर गया कि जो काम कुम करना कर लो, बुढ़ी मेरी पेके चली गई। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।